अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तवस्सुम रियाज रांझा। भाटा चौक की मंडी का आगाज हो चुका है और उस आगाज के अंदर इस बार एक बड़ा ही जबरदस्त कंटेंट हमें मिला। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो अपने बैलों के साथ एक गाय भी लेके आए हैं, जो गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। रानी गाय की इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर धूम मची हुई है। बड़ी मुश्किल से मैं आसिफ साहब के पास पहुंचा हूं। गाय जो रानी गाय है वो मेरे साथ खड़ी है, कुछ नखरे वाली है, दूध भी देती है। इनके मालिक से पूछता हूं कि ये यहाँ बैलों के अंदर अपनी गाय क्यों लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब बताइएगा कि रानी गाय, रानी इतना खूबसूरत नाम आपने कैसे रखा? बस हमें प्यारी इतनी लगी कि इसका नाम हमने रानी रखा। रानी रखा। तो मुझे ये बताएं कि आप इतने ज्यादा 20-30 जानवर लेके आए हैं, तो इसके अंदर ये गाय लाने का मकसद क्या था? सर जी, इधर आपको पता है कि खर्चे भी इतने होते हैं, तो ये नहीं होता कि कोई बंदा शौक से लाता है। हमें इधर दूध नहीं मिलता था, आपको पता है केमिकल वाला दूध मिलता है, तो बजाय कि इधर और जरासीम थोड़े होते हैं, बंदा बीमार हो जाता है, तो इसीलिए हम खालिस दूध की वजह से ये लाए हैं इधर। गाय आप साथ लेके आए हैं, तो ये गाय आपने सेल करनी है या सिर्फ अपने मकसद के लिए लाए हैं? अपने मकसद के लिए लाए हैं। अगर कोई पूछ लेता है, जैसे कि कोई आ जाए, तो फिर बंदा किसी और इसकी आपकी क्या डिमांड है? डिमांड 5.5 कर रहे हैं। 5.5 लाख डिमांड है। और इसकी ब्रीड कौन सी है? ब्रीड इसकी है इम्पोर्टेड फ्रीजियन में। और ये तकरीबन अगर दूध देखा जाए तो हर रोज तकरीबन कितना दूध देती है? घर में तो दूध काफ़ी 15 लीटर तक देती थी, लेकिन इधर आपको पता है कि खुराक के हवाले से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो 7-8 लीटर देती है। 7-8 लीटर देती है। अगर आपके बाकी जानवरों की बात की जाए तो माशाल्लाह बड़े कदावर और बड़े खूबसूरत जानवर हैं। अगर खर्चे की बात की जाए तो एक जानवर हर रोज का तकरीबन कितना खर्चा करता है? इधर तो पर डे का पड़ रहा है 3800-4000 रुपये खर्चा पड़ रहा है। हाँ, इधर पड़ रहा है इतना। और गांव की अगर बात की जाए तो वहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि जानवरों को टीका लगाया जाता है या ऐसी खुराक खिलाई जाती है कि वो मोटे ताज़े नजर आते हैं, तो आप इन्हें क्या क्या खिला दें? सर जी, टीके वाला तो आपको पता है कि वैसे ही बंदे ना जो जहन में आए कह देते हैं। टीके वाले ये आपको मतलब सही दूध की पलाई वाले मक्खन इनको दिया है, सोयाबीन कनोला वगैरह डाला है, तो तब जाके इतनी हाइट और वेट बनता है। वेट बना। अगर आपकी इस रानी की बात की जाए तो रानी का भी और आगे को बच्चा है? रानी के बच्चे काफ़ी हैं ना, ये पीछे हैं बच्चे रानी। बच्चे पीछे हैं, माँ को आप इधर ले आए। हाँ, इधर लाए हैं। लें जी, रानी इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। आसिफ साहब अपने साथ अपनी गाय लेके आए क्योंकि इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो दूध मिलता है वो केमिकल वाला मिलता है और वो यहाँ से इसी का दूध लेते हैं, चाय पीते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतने जबरदस्त जबरदस्त आसिफ साहब के जानवर मौजूद है। आसिफ साहब मुझे एक रफली एस्टिमेट बता दें कि आपके स्टॉल के ऊपर कितने से लेके कितने लाख तक के जानवर खड़े? हमारे पास 40 लाख से लेकर 15 लाख तक का जानवर है। 15 लाख से 40 लाख तक? 15 से 40 तक। 15 लाख से लेके 40 लाख तक के इनके पास यहाँ पे जानवर खड़े हैं। और इस वक्त ये जो रानी है बड़ी प्यारी रानी है, नखरे भी रानी करती है और दूध भी देती है और इनका बड़ा प्यार है इसके साथ। और ये आई किधर से? साहिवाल से। साहिवाल से आई है। नहीं जी, साहिवाल की ये जो रानी है ये इस वक्त पूरी इस भाटा चौक की जो मंडी है उसकी रौनक इसने दुबाला की हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें भी दूध दें। इनका दूध का कारोबार भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ ये बैल भी बेच रहे हैं। तो लें जी, ये थे आसिफ साहब और बड़े ज़बरदस्त हैं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए। अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, हर साल ये आते रहें। और ये जो रानी है बड़ी प्यारी रानी है। रानी, अभी आपके दूध की भी हम लोग चाय पीते हैं। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक लेता हूँ मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।